चाहत हुई तेरे नाम। अरे आप कब आए? मैं भी आया। तुम कहाँ रह गई थी? मैं ऊपर गई थी हिरा के कमरे में उसे गिफ्ट्स देने के लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कमल, कि अशर अगर जोया से इतना प्यार करता था तो उसने दूसरी शादी की क्यों? बेशक उसकी मामा उसको फोर्स कर रही थी। उसे मम्मा ने नहीं कहा था, जोया ने ही मजबूर किया था, और हिरा को भी उसी ने सिलेक्ट किया था अशर से शादी के लिए। वाह, जबरदस्त। तुमने तो बड़े आराम से इन सब हालात में से अपनी मामा को बरी जिम्मा कर दिया, हालांकि इन सब हालात की जिम्मेदार तुम्हारी मामा है। अरसलान, मम्मा ने सिर्फ पोते की ख्वाहिश की थी, और ये कुछ ऐसा गलत नहीं किया था उन्होंने। हर माँ को ख्वाहिश होती है कि वो पोती पोता देखे, उनके साथ खेले, उनकी खुशियां देखें। अगर मेरी गोद भी ना भरती ना तो आपकी माँ ने भी आपकी दूसरी शादी करा देनी थी। अच्छा, तो तुम भी जोया की तरह सौतन ढूंढने निकल जाती। इस खुशफहमी में तो रहना भी मत। ऐसी सिचुएशन में गोली मार देती मैं। किसको? तुमको। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जबरदस्त। तुम्हारे इरादे तो बहुत खतरनाक है। पता चल गया ना कि मेरे इरादे कितने खतरनाक हैं, इसलिए ऐसा वैसा तो कुछ सोचना भी मत। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे भी जिंदा रहना है, अपनी बीवी के लिए और अपनी बेटी के लिए। मक्खन लगा रहे ना? कहीं जा रही हो? अम्मी, ऑफिस से मैनेजर साहब का फ़ोन आया था। अशर की तो ऐसी कंडीशन नहीं है कि ऑफिस जा सके, तो मैंने उनसे कहा है कि मैं ही आ जाती हूँ ऑफिस। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अभी मैं सोच रही थी कि वारिस को अपने साथ ही ले जाऊँ। अरे इसकी फिक्र न करो, ये तो मेरी जान है। अम्मी, कमल बता रही थी कि आपने खुद नाश्ता दिया अशर को। नाश्ता किया उन्होंने? हाँ, थोड़ा बहुत। ये तो आपने बहुत अच्छा किया अम्मी। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। हीरा, तुमने हमें ये वारिस दे के हम पे बड़ा एहसान किया। ऐसा मत कहें अम्मी, औलाद तो अल्लाह की देन है, जिसे चाहे नवाज दे। ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं नूरी को भेज रही हूँ, उसे बता दो इसे किस टाइम पे दूध देना है, क्या करना है। ठीक है? जी अम्मी। और हाँ, वो कमल जो गिफ्ट्स लाई थी तुमने देखे? बहुत अच्छे अम्मी, थैंक यू सो मच। चलो, अच्छी बात। हेलो। फरीद बेटा, सुबह नाश्ते पे कहाँ रह गए थे? हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा काम करो, मेरे कमरे में आ जाओ। जी रमशा बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा, मैंने सुना है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट पे हमारा इंतजार कर रहे थे। हाँ बेटा, हम लोग नाश्ते पे इंतजार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे आप लोग? खैर, मैंने फरीद को कमरे में बुलाया, उससे पूछ लेता हूं। बाबा, फरीद का कोई कसूर नहीं है। सुबह मैंने उसको बोला था कि ब्रेकफास्ट बाहर करते हैं, और इसी चक्कर में देर हो गई। ओह, इसका मतलब ये है कि इस सारे मामले में हमारी बेटी का हाथ था। जी बाबा, लेकिन आप फरीद को कुछ नहीं कहेंगे। ओके ओके बेटा, हम आपके फरीद साहब को कुछ भी नहीं कहेंगे। अब तो खुश हैं आप? थैंक यू बाबा, आप भी जल्दी आइएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। आप आओ फरीद, आओ, बैठो बैठो। वो एक्चुअली मामू सुबह में बेटा कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता चल गया है। भाई बहुत ही ऊपर से सिफारिश आई है आपकी। अच्छा बेटा, एक काम करो, इस फाइल को जरा स्टडी करो और फिर मुझे बताओ कि क्या है क्या नहीं है। ओके बेटा? ठीक है। वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू। महविश, मैम कैसी लगी? यार ये तो बहुत प्यारी है और बहुत पोलाइट भी लग रही है। तुम्हें पता है ये कौन है? नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बताओ, तुम जानती हो? ये अशर साहब की सेकंड वाइफ है। अच्छा, तो पहली बीवी? उनकी डेथ हो गई थी तुम्हारी अपॉइंटमेंट से कुछ दिन पहले। ओह, तो अशर साहब ने इतनी जल्दी दूसरी शादी कर ली? अभी तक तो उनकी पहली बीवी की कब्र की मिट्टी तक सूखी नहीं होगी। तुम सही कह रही हो, बहुत सारे मर्दों का बस नहीं चलता, इधर बीवी को दफना कर आएं और वहां जाकर दूसरी शादी कर लें। खैर, अशर साहब के साथ ये सारे मामलात नहीं थे। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हीरा मैम अशर साहब की पहले सेक्रेटरी हुआ करती थी। ओ रियली? ऐसी लड़कियों की वजह से ही हम मिडिल क्लास लड़कियां बदनाम होती हैं। सही कह रही हो तुम। आप लोग बातों में लगी हुई हैं। आपको पता है आज मैडम का पहला दिन है ऑफिस में। आप लोगों को बातें करते हुए देख लिया तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा। सॉरी सर। सॉरी सर। आप लोग अपना काम करें। थैंक यू। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, आप इसको अकाउंट में भिजवा दें। सर मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। गुड, ठीक है। आप ऐसा करें, इस महीने की एम्प्लॉयज की सैलरी की डिटेल्स मुझे भेज दें। सर वो मैं आज शाम तक आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। सर ये फाइल्स भी आप साइन कर दें। ये फाइल्स 24 मंथ की है। ठीक है, ये मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, वापस आके चेक करता हूँ। सर शकील साहब अगर आपको पूछे तो मैं क्या कहूँ? उनको बता दीजिएगा कि मैं एलिजे को स्कूल से पिक करने गया हूँ। ठीक है? जी ठीक है सर। अशर घर पर है? जी मैडम, अशर साहब घर पर ही हैं। और जोया? जोया बीबी तो आप कौन का नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? क्या हुआ जोया को? वो हमारा हिम्मत नहीं पड़ रहा जी। आप अंदर चली जाए, सब घर पर मौजूद हैं। अरे वालेकुम सलाम अरमास, कितने दिनों बाद नजर आई हो तुम? है कहाँ थी? जी आंटी, इस बार काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान चक्कर लगा। अच्छा। मैं जोया के घर गई थी, पता चला आंटी की डेथ हो गई। बहुत अफसोस हुआ। मैंने सोचा मैं जोया से मिल लूँ, उससे पूछूं तो सही उसने मुझे इत्तला क्यों नहीं दी। मैंने तो एक डॉक्टर से भी उनके इलाज के लिए बात की थी। कहाँ है जोया? वो आंटी आप इतनी खामोश क्यों हैं? सब खैरियत तो है ना? कहाँ है जोया? बुलाएं उसे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं कैसे बताऊं? क्या बात है आंटी, हिम्मत नहीं हो रही मतलब ये कि जोया अब हमारे बीच नहीं रही। क्या क्या कह रही हैं आप? उसकी डेथ हो गई है। मुझे लग रहा है आप मुझसे मजाक कर रही हैं। नहीं बेटा, इतनी बड़ी बात मजाक में तो नहीं कह सकती। अरे नूरी, नूरी, पानी लाओ। ये ले, पानी पिए। बीबी जी, अपने आप को संभाले। मैं जानती हूँ तुम जोया की बेस्ट फ्रेंड हो। यकीनन तुम्हें अचानक जान के सदमा हुआ होगा। इतनी बड़ी बात होगी और अशर ने मुझे इन्फॉर्म तक नहीं किया। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अशर से मिलना है, मैं उसके ऑफिस जा रही हूँ। नहीं बेटा, जब से जोया का इंतकाल हुआ है अशर ऑफिस नहीं जा रहा है,
यही है अपने कमरे में। आंटी मुझसे मिल सकती हूँ? जरूर। नूरी, तुम अशर और अलमास के लिए 2 प्याली चाय ऊपर ही ले जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। छुट्टी नहीं है बच्चों की? बस साहब होने वाली है। अभी वेट करना पड़ेगा। सर कौन सी क्लास में अभी बुला देता हूँ। अगर ये कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है सर, मैं अभी बुला के ले आता हूँ। पापा कैसे हो बेटा? ठीक है, चले चले पापा? घर? चलो। इसी तरह चुप रहोगी तो खुदकुशी कर लूंगा। अशर प्लीज, खबरदार आइंदा ऐसा कुछ कहा तो फिर चुप क्यों हो? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? वो मैं किचन में गई थी तो वहां कबल मिल गई। क्या कहा उसने? उन्होंने जो कहा ना, उसे सुन के तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अशर प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो तुम जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। अरे यार, अभी तो हमारी शादी हुई है, तुम बिछड़ने की बातें कर रहे हो। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ये डर अपने दिल से निकाल दो। आई लव यू एंड आई लव यू वेरी मच। सोया तुम? तुम? हाँ मैं। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं तो जोया से मिलने आई थी। मैं तो मुझे बताया तक नहीं अशर। बेटा कैसा दिन रहा आपका स्कूल में? बहुत मजा आया पापा, और मेरी टीचर भी ना बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार से पढ़ाती है। अब तो आपकी रमशा आंटी से भी दोस्ती हो गई है। अब तो आपको उनसे कोई शिकायत नहीं? नहीं पापा, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? पापा मैं ये सोच रही हूँ कि अचानक से मैं रमशा आंटी को इतनी अच्छी कैसे लगने लगी। इतना नहीं सोचते बेटा, वो बहुत अच्छी है और आपसे बहुत प्यार करती है। जी बाबा, अब तो वो मेरी दोस्त भी बन गई है। अलीज़े है ही इतनी अच्छी। थैंक यू पापा। लंच किया था आपने स्कूल में? चली जाओ अलमाश यहाँ से। मुझे ना मोहब्बत रास आई ना ही दोस्ती। ये दुनिया वाले, ये दुनियादारी, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। मैं अब जोया की यादों में जिंदा रहना चाहता हूँ। चलिए जाओ। अशर प्लीज। तुमने सुना नहीं? प्लीज जाओ।
क्या हुआ? निकाल दिया ना उसने तुम्हें कमरे से? बेटा, जब से जोया का इंतकाल हुआ है अशर एक अजीब मजनू सा बन गया है। उसके रवैये की मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आंटी? जोया मेरी दोस्त थी और अशर मेरा दोस्त है। वो कुछ भी कहे, प्लीज आप मुझसे माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करें। मेरा एक ही बेटा है बेटा, मुझे डर लगता है कि कहीं अशर को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी सकूंगी। तुम उसकी दोस्त हो, तुम उसे इस मुश्किल से निकाल सकती हो। आंटी आप ना भी कहती तो मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकती। दोस्त वही है जो बुरे वक्त में काम आए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जोया की डेथ कैसे हुई? क्या वो बीमार थी?